आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। ये लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है और आज ये लॉज ऑफ मोशन का लास्ट वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर बैंक्ड रोड है, उस पे अगर कार है तो उसका मोशन कैसा होगा, उसकी मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड कितनी होगी। Hello everyone, welcome to my channel Physics Forum. I'm a physics educator. My name is Suhail Ahmed. मैं आपके लिए यानी कि जेई मेन और नीट एस्पिरेंट्स और सीयूईटी के एस्पिरेंट्स के लिए और जो एपी फिजिक्स है यूएस सिलेबस उनके लिए सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। वीडियो एक ही रहता है लेकिन सबके लिए यूज़फुल है। इसके कंटेंट जो है वो सबके लिए यूज़फुल है क्योंकि मोर और लेस सिलेबस सबका एक ही है और क्वेश्चन का पैटर्न भी सबका सेम है। इस सीक्वेंस में हम लोग ये टॉपिक जो आज करने जा रहे हैं, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आपके अपने चैनल पे करता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी और अगर कोई नया कंटेंट अपने हिसाब से चाहिए तो वो भी बताइएगा, तो मैं उस कंटेंट को भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग इस में हम लोग देख रहे हैं इस मोशन ऑफ कार ऑन बैंक रोड में कि एक रोड है जिस पे ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। ये थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये कार जो है, ये रोड है आपका जिस पे गाड़ी जा रही है। ये रोड का बाहरी किनारा है, आउटर एज है, आउटर एज है और ये इनर एज है, ये वाला इनर एज है जिसकी तरफ रेडियस सेंटर है। इनर एज है जहां सेंटर है, सेंटर समवेयर यहाँ पे होगा क्योंकि सर्कल जो है वो इस तरह से घूम रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कार का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। आप जानते ही हैं कि अगर थीटा के डायरेक्शन में तोड़ा जाए तो एन कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको इधर ब्रेक करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा। ये डायग्राम यहाँ भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपका एन कॉस थीटा है और ये एन साइन थीटा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एन कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और एन साइन थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए आपको एक फोर्स की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो एन साइन थीटा है, साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है या सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए कि ये सप्लाई है। सप्लाई कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिमांड। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा याद रखिएगा डिमांड होता है और कोई ना कोई जो वहाँ मौजूद होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, सप्लाई। सप्लाई कम नहीं हो सकता है डिमांड से लेकिन ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमने ये साइन यूज किया, इक्वल एंड ग्रेटर। लेकिन आप जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होता है, mv² / r होता है, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है और m मास ऑफ द कार है और v स्पीड है, वो हम लिख देंगे और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो दूसरा जो है आप जैसे कि देख रहे हैं एन कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, ये हमारा ये है। अब हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, तो जब हम लोग दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। और इधर इक्वल और ग्रेटर का साइन जो है वो कंटिन्यूड रहेगा बाई आर इंटू कितना हो गया, mg हो गया। ये हमारा कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया। हम ये देख सकते हैं कि tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू v² / rg
तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वी स्क्वायर बाई आर जी है वो लेस देन इक्वल टू tan थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर जी tan थीटा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि v लेस देन इक्वल टू आर जी tan थीटा है। तो इसका मतलब है कि अगर v की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ढूंढ रहे हैं तो v का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो अगर कार एक ऐसे बैंक रोड पर है जिसके एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है तो वो इतना मैक्सिमम स्पीड एंजॉय कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। आप देख रहे हैं ग्रेविटी तो मोर और लेस हर जगह कांस्टेंट रहेगा तो इस पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बट यस अगर ये वेरी करेगी तो करेगा। अब हम लोग इस सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है। याद रखिएगा इसमें हमारा फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट है, फ्रिक्शन का कहीं यूज नहीं है। जो रोड है वो एकदम फ्रिक्शनलेस है। लेकिन मान लो कि रोड जो है अब उसमें फ्रिक्शन भी आ गया, तो फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा। इसके भी और कंडीशंस हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम लोग देखें कि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा और उसमें कितने केसेस और एराइज हो सकते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम और लेते हैं इसके लिए। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम मैं आपको कॉपी करके और यहाँ पर आपके नोट पे पेस्ट करता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये आपका डायग्राम है। इसको थोड़ा अपनी जगह पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में देखिए कि इसका वो जो कार है कार बदल गया है लेकिन डायग्राम वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर उसका जो फोर्सेस था जो पहले वाला वो तो रहेगा, वो तो कहीं जाना नहीं उसको। वो कितना था, एन साइन थीटा था। और इधर वाला कितना था, एन वाई एन कॉस थीटा था। ये वाला एफ जी जो है वो कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला तो रहेगा। अब लेकिन एक नया फोर्स तैयार होगा, देखो क्या होगा। इस ये सरफेस जो है वो रुखड़ा है तो फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन जो हमारा एफ है वो हम लोग कर देते हैं प्रेजेंट बिटवीन रोड एंड कार। आमतौर पे ये प्रेजेंट होता ही है, वो तो आइडियल केस था पहला वाला। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोगों ने देखा, अच्छा ये एंगल ऑफ बैंकिंग पहले की तरह है तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे इधर। अब देखो ज्योमेट्री से ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स का इधर जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा होगा। याद रखिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, म्यू एस एन होता है। एस एन यहाँ पर स्मॉल से डिनोट किया गया है तो हम लोग स्मॉल ही कंटिन्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो एन है वो हमारा कितने के बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको इसके बिना भी मैनेज कर लेंगे। अब देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो अब इम्पोर्टेंट बात है वो देखिएगा, ये वाला पहले से था, अब एक नया फोर्स भी सेंटर की तरफ आ गया। तो इसका मतलब है कि अब सप्लाई बढ़ गया है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, सप्लाई। और सप्लाई हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा या बराबर होगा। अब हम देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर क्या है, एन कॉस थीटा, और नीचे क्या है, एफ साइन थीटा, और एम जी पहले से है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि एन कॉस थीटा वो बैलेंस हो रहा है एफ साइन थीटा प्लस एम जी से। क्यों, ना कार ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो हम लोग इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, पहले वाले इक्वेशन को लिखते हैं कैसे, एन साइन थीटा प्लस,
एफ के जगह हम लोग म्यू एन लिख सकते हैं कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, एन को हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पर डायग्राम में चूंकि स्मॉल लिखा हुआ है तो स्मॉल ही लेके चलेंगे। एन कॉस थीटा म्यू इंटू एन कॉस थीटा, म्यू बल्कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू एस एन कॉस थीटा, ठीक है ना, हो गया। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर है। और इसको अगर हम लोग शिफ्ट इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ, एफ के जगह फिर से हम लोग क्या लिख देते हैं, म्यू एस एन, ठीक है। एफ की जगह क्या लिख दिया, म्यू एस एन, और ये क्या हो गया साइन थीटा, और इक्वल टू कितना हो गया एम जी। अब इसको आप नंबर 1 क्लेम कर सकते हैं, इसको नंबर 2। क्या करना है, पहले की तरह डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देना है तो कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कितना, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। हमने जस्ट इसके पहले वाले केस में यही किया था, तो ये आ गया हमारा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर n कॉमन ले लिया, नीचे भी n कॉमन ले लिया, इसका अब कोई काम नहीं रह गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एक स्टेप और लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हमारा कॉस थीटा माइनस म्यू एस, यहाँ पर म्यू एन साइन थीटा है, हम सॉरी यहाँ गलती से कॉस थीटा लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए कितना, साइन थीटा, साइन थीटा है। तो यहाँ पर म्यू एस कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर जी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, म्यू एस कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉस बाई कॉस 1 डिनोमिनेटर को भी, और म्यू एस, तो ये हो जाएगा म्यू एस tan थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर जी आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कितनी, आपका आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन एंजॉय व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। ऑब्वियसली ये ज्यादा है, यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं मौजूद हो तो सर्कुलर ट्रैक जो बैंक्ड है उस पर कार थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन है, होता ही है प्रैक्टिकली, तो कार ग्रेटर स्पीड एंजॉय कर सकती है। इसलिए, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मैक्सिमम स्पीड की लिमिट कहीं ना कहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हाईवे पे जब बहुत शार्प टर्न होता है, मतलब वहां पे स्पीड लिमिट लिखा रहता है, जरूर लिखा रहता है, क्योंकि इंजीनियर सारा कैलकुलेशन करके वो स्पीड लिमिट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि इफ म्यू एस जो है वो 0, तो उस टाइम में वी मैक्स कितना हो जाएगा, आर जी tan थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और यहाँ भी क्या पुट कर देंगे, 0 और 1, यानी कि ये, और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको पहले आ चुका है, यानी कि जो पहला वाला केस था इसी का जो है वो एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इफ फ्रिक्शन एक्ट्स अपवर्ड, क्या होगा जब फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा। उस डायग्राम को रहने देते हैं, आपको समझाने के लिए एक डायग्राम, उसी डायग्राम को हम लोग फिर से कॉपी करते हैं नए इसमें, ठीक है। तो कॉपी करके और फिर से इस पर एक पेस्ट करते हैं, ताकि उस डायग्राम को हम लोग नहीं डिस्टर्ब करते हैं।
यहाँ पर देखिए, फिर से ये आपका कार है। इस कार में आप देखिए कि अब फ्रिक्शन जो है वो नीचे लगने के बजाय ऊपर लग रहा है। ऊपर भी तो लग सकता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इधर कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और पहले जो है वो इधर एन की वजह से कितना था, एन कॉस थीटा, इस एन कॉस थीटा था हमारा, ठीक है। और इधर नहीं, सॉरी, एन साइन थीटा था हमारा, एन साइन थीटा था हमारा, और इधर था हमारा कितना, एन कॉस थीटा। तो अब देखिए ऊपर की तरफ दो फोर्स हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, जो बैलेंस करेगा एफ जी को, किसके बराबर है, एम जी के। लेकिन इधर और इधर अब फोर्स जो है उल्टा हो गया, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सप्लाई कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा सेंटर की तरफ माइनस एफ कॉस थीटा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी के बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू कितने रख देंगे, म्यू एस एन के बराबर रख देंगे, पुट इतना। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो v का मिनिमम स्पीड आएगा कितना, आपको मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये स्पीड आएगा tan थीटा माइनस म्यू एस ओवर 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। और इस ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर, लेट में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले आर जी लगा देते हैं, और ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ से घेर देते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा। अब देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है, सोच लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे पहले क्या था, आप हाईलाइट कर देते हैं रेड पेन से, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या था, माइनस था। इसमें आके देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वो मैक्सिमम स्पीड था, तो यह क्या होगा, मिनिमम स्पीड। यानी कि सिर्फ आपको सर्कुलर ट्रैक पर मैक्सिमम स्पीड ही नहीं मेंटेन करना है, आपको मिनिमम स्पीड भी मेंटेन करना है। नहीं होगा तो क्या होगा, ये कार जो है खिसकने लगेगी इधर, और ये सड़क से जो है वो बाहर आ जाएगी। तो आपको एक मिनिमम स्पीड भी मेंटेन करना है। तो दैट्स इट, ये कार का एक्सप्रेशन था, मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड एंड व्हाट इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार को कोई पूछे कि कितने स्पीड से चलाना चाहिए, तो ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम। व्हाई, बिकॉज इन बोथ केसेस इट इज यूजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा, कार के वियर एंड टीयर को बढ़ाएगा। एक केस में कार का जो है वियर टीयर नहीं होगा, जब फ्रिक्शन एब्सेंट होगा। और फ्रिक्शन कब एब्सेंट होगा, या लाइकली टू बी एब्सेंट होगा, जब मैक्सिमम स्पीड जो है वो हमारा कितना होगा, आर जी tan थीटा होगा। दिस इज द सेफेस्ट स्पीड, इसीलिए इसको कहते हैं ये सेफेस्ट स्पीड है जो बिना एंड वियर एंड टीयर का गाड़ी चला सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे मोशन ऑफ द कार ऑन बैंक ट्रैक हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।